हिमाचल प्रदेश में कल जिला कांगड़ा की तहसील पालमपुर से दिल दहला देने वाली घटना आई, जहां पर एक युवक ने युवती के ऊपर बस स्टैंड के पास 10-12 दराट के हमले जो कर दिए। हालांकि आनन फानन में उसको सिविल हॉस्पिटल पालमपुर ले जाया गया, उसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया और उसके बाद अब युवती को चंडीगढ़ के पीजीआई में दाखिल करवाया गया है, जहां पर युवती जिंदगी और मौत से यहां पर लड़ रही है। परंतु इस घटना से पूरे देश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में विचलित जरूर कर दिया गया है और आज ये सोचने वाली जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लोग और हिमाचल प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ता है। हालांकि हमारा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य में ऐसी घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं। अभी आपने हाल ही में 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले देखा कि एक व्यक्ति ने अपनी बहन और भतीजी को भी मौत के घाट उतार दिया। जमीनी हमले इतने ज्यादा हो रहे हैं, यहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर पिस्तौलों से और बंदूकों से भी हमला कर दे रहे हैं। परंतु आज हम आपके पास जरूर ये चर्चा करेंगे, क्योंकि जब भी ऐसे हादसे होते हैं हम सिर्फ पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं ये चीजें गोले दागने शुरू कर देते हैं कि ये सिर्फ पुलिस की नाकामयाबी से हुआ। आज हमारे को ये जानने की जरूरत है कि ऐसी घटना यहां पर क्यों हुई और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जब भी ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तब हमारा कहीं ना कहीं खून खौलता है और हम लोग कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार के ऊपर दोष देने जरूर लग जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकारों की बनती है और पुलिस प्रशासन की बनती है कि अगर किसी स्टेट में क्राइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे के कारण क्या है। परंतु आज हम जरूर इन आंकड़ों के ऊपर जाएंगे 2014 से लेकर पिछले 10 सालों से लेकर 2024 तक कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचारों के पीछे क्या कारण है। चाहे वो मर्डर है, चाहे मोलेस्टेशन है, चाहे रेप के मामले हैं, ऐसे तमाम मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 सालों से बढ़े हैं। एक हिमाचल प्रदेश पुलिस के आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बात करूं कि पिछले 10 सालों में पूरे 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 हिमाचल प्रदेश में अगर हम मर्डर की बात करें तो 2014 में 40 मर्डर हुए, 2015 में 25 मर्डर हुए। हालांकि ये मर्डर सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हुए। 2016 में 28, 2017 में 29 और ये मामले जो हैं 2022 में 21 और 23 में 25 और 2024 में एक मामला हुआ। ये पिछले 10 साल के आंकड़े हैं, जिससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश में जो मर्डर का ग्राफ है महिलाओं के प्रति वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुआ है। अब इसके बाद अगर हम रेप की बात करें तो रेप के आंकड़े भी कहीं भी कम नहीं हुए हैं। चाहे हम 2014 से लेकर 2024 तक की बात करें तो 2014 में 284, 2015 में 244, 2016 में 244, 2017 में 249, 345, 360, 333 और ये आंकड़े जो हैं लगातार महिलाओं के प्रति जो है शोषण के बढ़ते रहे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि डॉरी सिस्टम में डॉरी के जो एक्ट लगे, महिलाओं ने जो एक्ट लगे, वो भी कम से कम पूरे देश, पूरे हिमाचल में कहीं ना कहीं बढ़ते रहे। उसके बाद अदर आईपीसी के भी मुकदमे जो हैं वो बढ़ते रहे। तो ये आंकड़े जो आपके पास हम बता रहे हैं, चाहे हम चेन स्नैचिंग की बात करें, चाहे मोलेस्टेशन की बात करें, तो देखिए एक चीज यहां पर जरूर देखने वाली बात होगी कि मोलेस्टेशन के जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़े। चाहे हम मोलेस्टेशन में 2014 से लेके 2023 तक के आंकड़ों की बात करें तो मोलेस्टेशन के आंकड़ों में कोई कमी नहीं है। लगातार ग्राफ जो है 2014 में जैसे शुरू हुआ 2023 तक वो बिल्कुल सेम टू सेम वहां पे रहा। अगर किड्स मोलेस्टेशन की बात करें तो किड्स मोलेस्टेशन में कहीं पर ये खबरें आती हैं कि छोटे छोटे बच्चियों का भी शोषण जो है वो होता रहा हिमाचल में। तो अगर हम किड की बात करें, बच्चों की बात करें तो 2014 से लेके 2023 और 24 तक भी ये मामले बढ़ते रहे। डोरी डेथ के केसेस की बात करें तो डोरी डेथ की बात करें तो 2018 में और 2019 में 4 मौतें जो हुई डोरी डेथ की वजह से हुई और ये आंकड़े भी लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते रहे। तो आज ये जानने वाली जरूर बात है कि हिमाचल प्रदेश में, हालांकि घटना ये कल की हुई है और इस घटना के बाद हमारे को ये सोचने पे जरूर मजबूर कर दिया जाता है कि क्या जब भी कोई घटनाएं होती हैं तो हमारा समाज कहां पर खड़ा होता है। हालांकि आज की हम बात करें तो कुछ लोगों ने पुलिस थाना का घेराव भी किया और वहां पर पुलिस से ये चीज मांग की कि आरोपियों को जल्द से जल्दी फांसी दी जाए। हालांकि पुलिस का अपना दायरा है, पुलिस को जांच करनी है, पड़ताल करनी है, चार्जशीट बनानी है, उसके बाद केस को कोर्ट में जो है रिप्रेजेंट करना है। परंतु जिस हिसाब से इस युवक ने इस युवती के ऊपर हमला किया, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि हमारे शिक्षण संस्थानों के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षण संस्थानों में क्या हो रहा है। हालांकि ये चीजें हुई बस स्टैंड के ऊपर है, परंतु
कड़ी जो है इसकी हम इसीलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षा किस तरह की दिखा रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों के ऊपर कभी नजर रख रहे हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और स्कूल में जाके क्या करते हैं? हमारे बच्चों को कितने बजे कॉलेज से छुट्टी होती है, हमारे बच्चे कितने घर में पहुंचते हैं और बीच के समय में हमारे बच्चे क्या करते हैं, ये भी जानने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, जब भी अगर हिमाचल प्रदेश में हम एनडीपीएस की बात करें तो एनडीपीएस के साथ साथ रेप की घटनाएं और मोलेस्टेशन की घटनाएं भी कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में लगातार बढ़ती रही हैं। हमने कभी जरूरत महसूस करी कि हमारे युवा हमारे बच्चे अगर बाहर के स्टेट्स में भी पढ़ रहे हैं तो क्या हमने कभी कॉलेज जाने की जरूरत करी? हमने कभी उन अध्यापकों के साथ बात करने की कोशिश करी कि हमारे बच्चों की क्या परसेंटेज है, क्या परसेंटेज है? और कभी कभी हमने अपनी बच्चियों के साथ बैठ के करने की बात करी कि ऐसी घटनाएं जो है वो क्यों हो रही है। हालांकि ये सिर्फ व्यक्ति ने इस प्रकार की जो घटनाएं दी हैं उससे एक जगह का ही नाम बदनाम नहीं होता, पूरे हिमाचल का जो है वो नाम बदनाम हुआ है। और इस चीज में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समाज की भी बनती है, मां बाप की भी बनती है। समाज में सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा और इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हैं इससे अपने अपने बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं हम अपना गुस्सा पुलिस के ऊपर ही जाहिर करते हैं, समाज के ऊपर जाहिर करते हैं, परंतु हम ये कभी सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम देने के लिए पीछे क्या कारण है। कोई वक्त था जब हीर रांझा एक दूसरे के लिए मर जाते थे, प्यार में एक दूसरे लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं, परंतु आज का समय कुछ ऐसा हो गया है कि अगर आपको अपना प्यार नहीं मिला तो उसके ऊपर हमला भी कर देने वाले हो जाते हैं। अब ये कड़ी क्या थी, इस पीछे कड़ी क्या थी? क्योंकि युवक जो था वो बड़ा सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुए बड़ा आक्रामक था और उसने जिस हिसाब से हमला किया उस हिसाब से लोगों की भी कहीं ना कहीं हिम्मत ना पड़ी कि उस व्यक्ति को दूसरे तीसरे में वार बचा लिया जाए। हालांकि कुछ लोगों ने अंतिम में उस युवक को पकड़ने की कोशिश की और उसको हाथापाई करी और उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। अब यहां पर खबरों में यह भी निकल कर आ रहा है कि जब सहायता की बात हुई, जब उस युवती को अस्पताल ले जाने की बात हुई तो कई कई लोग जो थे वो पीछे हटे और उस युवती को एक व्यक्ति ने काफी दिल बड़ा करके उस युवती को स्कूटी के ऊपर, जो कि खबरों में आ रहा है कि उसको पालमपुर अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज लिया गया। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है कि जब भी हमारे समाज में घटनाएं होती हैं, चाहे एक्सीडेंट होता है और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, लोग पीछे हटने, सहायता करने की बजाय पीछे हटते हैं और वीडियो बनाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अब यहां पर एक जरूर चीज बात करने वाली है कि जिस प्रकार से कॉलेजेस में जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं और कभी कभी एक दूसरे के ऊपर हमले होते हैं, एक गुट दूसरे ऊपर गुट के ऊपर हमला करता है, तब जब भी हम शिक्षण संस्थानों में जाते हैं तब भी प्रधानाचार्य से बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि बाहरी युवक थे। अभी इन बाहरी युवकों को कॉलेज में अंदर आने से क्यों रोका जाए? क्योंकि घटनाएं जो हैं ये काफी ज्यादा होती हैं। कॉलेजेस में आपने देखा एक दूसरे के ऊपर डंडे, लाठियां के वार भी शुरू हो जाते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं कॉलेजेस से भी कहीं ना कहीं शुरू होके मार्केट्स में जाती हैं, बाजारों में जाती हैं। अब यहां पर हम ब्लेम कॉलेजेस में ना दें, परंतु जो खबरों में आती हैं कि किस हिसाब से जो घटनाएं कॉलेजेस में होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं रोकी जानी चाहिए और अपने बच्चों का ध्यान हम किस तरह से रख जाते हैं ताकि ये घटनाएं ना हो। हमारे को आज जरूरी है कि अपने बच्चों के साथ उनकी समय सारणी पूछे, उनके साथ उनका दुख दर्द जरूर साझा करें, क्योंकि ज्यादातर यह भी देखा गया है कि जब प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं तो बच्चे अपने मां बाप से नहीं बताते हैं और यही कारण होता है कि दूसरे पक्ष की जो चीजें होती हैं वो काफी हावी हो जाती हैं। और ये घटना जो कल हुई, अब इसके पीछे मामला क्या था, किस वजह से ये घटनाएं हुई, ये तो पुलिस की जांच का विषय है, परंतु जिस हिसाब से युवक ने युवती के ऊपर हमला किया ये कहीं ना कहीं दिल झकझोर देने वाली बात है। परंतु ये आंकड़े हम इसीलिए पुलिस के आंकड़ों के साथ मिला रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसे देवभूमि में जैसे जैसे नशा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यौन शोषण की भी यहाँ पर और एनडीपीएस के मुकदमे या महिलाओं के ऊपर अत्याचार और मर्डर के भी मामले जो हैं वो सामने बढ़ते जा रहे हैं। अब इस युवक को हम नशेड़ी माने क्योंकि इस प्रकार का जघन्य अपराध जो इस एक सेकंड के लिए रहम भी नहीं करा, हालांकि एक बार करके भी आदमी का दिल भर आता है कि नहीं अब मैं और हमला नहीं करूंगा। और इस युवक ने या तो ये मेंटली टायर्ड था या तो ये पूरी तरह से अमानवीय घटना जो हुई है, 12 हमले, एक युवती के ऊपर 12 हमले जो किए गए, ये कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। अब इसके ऊपर देखिए पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है। हमारी भी यही अपील रहेगी पुलिस प्रशासन से कि इस व्यक्ति के ऊपर कड़े से कड़ा जो है वो केस किया जाए, कड़े से कड़ा मुकदमा बनाया जाए, स्ट्रॉन्ग मुकदमा बनाया जाए और इस युवक के साथ और भी कोई युवक थे उनके ऊपर भी जो है ये
केस बनाया जाए ताकि इनको जल्दी से जल्दी जो है वो सलाखों के अंदर भेजा जाए और उस बेटी और युवती को जरूर एक न्याय जो है वो मिल सके। परंतु हमारे को इसके साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात रहेगी कि हम अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखेंगे, हम उनके साथ कैसे मिल बैठकर बात करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मोबाइल का सिस्टम आ गया है हम मोबाइलों में ज्यादा बिजी होते हैं और अपने बच्चों को कम तवज्जो देते हैं। बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ दुख और दर्द जाने कि आपको कोई तंग तो नहीं करता। अपने बच्चों को पूछिए, आप अगर वो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जरूर उनसे ऐसी चीजें पूछें। आपके स्कूल्स में क्या गतिविधियां होती हैं, कॉलेजेस में क्या गतिविधियां होती हैं, जरूर अपने बच्चों को समय दें और उनसे जानकारी हासिल करें ताकि समय रहते हुए हम ऐसी ऐसी घटनाओं को कम से कम काबू कर सके। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बच्चों से जरूर ऐसी चीजें पूछें जो कि उनकी सेफ्टी की तरफ हम सुनिश्चित कर सके। और तमाम पुलिस प्रशासन से भी यही अपील रहेगी कि कम से कम ऐसे ऐसे संस्थानों में जहां पे ये चीजें होती हैं वहां पर गश्त बढ़ाया जाए ताकि ये मनचली युवक जिन्होंने इस तरह की जघन्य अपराध किया है और हिमाचल देवभूमि को शर्मसार किया है उनको कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भेज सके। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।